सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और मैं इस समय कुछ देर आपके साथ प्रभु के वचन से बातें करना चाहता हूं और आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से एक और बार प्रॉफेट एलराज मिनिस्ट्रीज के इस चैनल पर। और हम धन्यवाद करते हैं हम सबों को कि आप हमें देखते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि उसी प्रकार से हम लोग प्रभु के सेवकाय में और इस YouTube के माध्यम से आपके साथ हम प्रभु के वचन को बांट सके। हालेलुया। और विशेष रूप से आप हमारे लिए प्रार्थना में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि शायद मिनिस्ट्री बहुत आसान है, परंतु ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए आप हर एक लोग के लिए आप प्रार्थना में याद रखें जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, क्योंकि कई बार एक सेवक क्या करता है, वो कई सारे बातों को भूल करके वो आपके बीच में आता है प्रभु का वचन को बोलने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि शायद वो आ गया और प्रभु का वचन को बोलने के लिए खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। कई सारे चिंता, परेशानी, चुनौती और कई सारे निंदा, अपमान की बातों को सुनना पड़ता है। सुनने के बावजूद भी उन सारी बातों को भूल करके फिर से वो आपके सामने खड़ा होता है और किसी को नहीं पता चलता है कि उसके साथ क्या होता है। लेकिन आपका प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है और इस बीच इस कारण से हम प्रभु के वचन को बांटने के लिए आपके सम्मुख हम खड़े हो पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आप हमें प्रार्थना में याद रखें और थोड़ी देर आज इस समय प्रभु के वचन से हम बातें करेंगे, प्रभु के वचन से। और हम हमारे साथ निकालेगा दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय के 5 वचन को हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। प्रिय इस समय हम लोग बातें करेंगे आत्मिक युद्ध में जीतने के विषय पर। किस प्रकार से हम आत्मिक युद्ध पर हम जयवंत हो सकते हैं। आपको मालूम, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है उद्धारकर्ता अपने जीवन पर, वे उद्धारकर्ता स्वीकार किए, वे आज परमेश्वर का राज सेना है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज में एक सेना है। यस। और यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन पर उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है तो आज आप परमेश्वर के राज में, आत्मिक जगत में आप एक सेना है, आप एक। और हम और आप हर दिन एक आत्मिक युद्ध की भूमि पर हैं। प्रत्येक दिन, हर दिन हम एक रणभूमि पर है, एक युद्ध भूमि पर हैं। और हर दिन हम कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, कई सारे बातों का समस्या करते हैं। और यही आज हमारे लिए, आपके लिए एक आत्मिक युद्ध है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, इस आत्मिक युद्ध में आपको जयवंत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आत्मिक युद्ध में आपको जीतना है। परंतु किस प्रकार से हम उस आत्मिक युद्ध में जीत सकते हैं। प्रत्येक दिन हमारे साथ जो होता है, चुनौती का सामना करते हैं, समस्या का सामना करते हैं, निराशाओं का, अकेलापन का, टूटापन का और कई सारी बातें में होकर के जो हम चलते हैं, ये हमारे लिए एक आत्मिक युद्ध है। और इस युद्ध पर जयवंत होने के लिए तीमुथियुस का 2 का 5 पद पर हमने पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट को नहीं पाता। यस मेरे प्रिय मित्रों, इस युद्ध में आपको लड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको विधि के अनुसार लड़ना है। जब तक उस विधि को, उस नियम को आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज उस लड़ाई में लड़ने के लिए जो विधि होना चाहिए, या जो विधि के द्वारा हम जयवंत का जीवन को जिएंगे, प्रत्येक दिन इस विधि को हम सीखेंगे और प्रत्येक दिन हम इस युद्ध पर हम जयवंत का जीवन को जी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होने पाए। तो इस समय हम देखेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे कि इस युद्ध में जीतने के लिए, जयवंत होने के लिए जो विधि है, उस विधि को हम देखेंगे। और बाइबल के अंदर पर से एक योद्धा के पास हम जाएंगे, एक जो विजय हुआ था उसके पास हम जाएंगे और जिसका नाम है दाऊद। यस मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद एक जायंट किलर था। दाऊद ने एक दानव को, जिसको हम गोलियत बोलते हैं, उसने उस पर जयवंत हुआ दाऊद ने। और किस प्रकार से दाऊद जयवंत हुआ। क्या दाऊद कोई युद्ध कला सीखा हुआ व्यक्ति था? क्या दाऊद के पास कुछ ऐसा कुछ शक्ति था? नहीं मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद भी हमारे समान एक व्यक्ति था। परंतु बाइबल बतलाती है दाऊद के विषय पर, वो यद्यपि वो तो एक बालक ही था, वो कम उम्र का एक लड़का था, लेकिन फिर भी उसने इस युद्ध पर उसने जयवंत जीत हुआ। इस युद्ध में उसने जीत को हासिल किया। तो किस प्रकार से दाऊद ने जीत को हासिल किया, उसी विधि को हम देखेंगे और उसी विधि को हम अपनाएंगे ताकि हम इस युद्ध पर हम जयवंत हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात है, जयवंत होने के लिए, युद्ध पर जीतने के लिए जो पहला विधि है वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना। यस, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना।
पहला समूएल उसका 16 अध्याय और 13 वचन को हमारे साथ निकालिएगा जी। और हम यहां पर देखते हैं पहला समूएल उसका 16 का 13 पद को पढ़ेंगे। यस, यहां लिखा हुआ है, तब समूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। यस, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब समूएल उठकर रमा को चला गया। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मिक युद्ध में जयवंत होने के लिए, जीतने के लिए जो विधि है, वो पहला विधि है पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम, दाऊद का जो साइज था वो अपने शत्रु के आकार से बहुत छोटा था, कद में भी छोटा था, अनुभव में छोटा था, और हर प्रकार से दाऊद बिल्कुल छोटा था। और गोलियत का साइज, ताकत दाऊद से कई ज्यादा बढ़कर था, लेकिन फिर भी दाऊद ने क्या किया? जयवंत हुआ। आपको मालूम, दाऊद अपने ताकत से नहीं, अपने युद्ध कला से नहीं, परंतु दाऊद इसलिए गोलियत को मार पाया, इसलिए उस युद्ध में जयवंत हुआ, क्योंकि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, अभिषेक ही वो चीज है जो आपको हर दिन जयवंत जीवन जीने के लिए आपको सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अभिषेक का कभी भी आप जयवंत नहीं हो सकते हैं। अभिषेक क्या करता है? हमें एक अद्भुत व्यक्ति बना देता है, सुपर नेचुरल व्यक्ति हमें बना देता है। और ये अनॉइंटिंग क्या करता है? अभिषेक वो हमें एक सुपर नेचुरल पावर से, सुपर नेचुरल वो सामर्थ्य में भर देता है, जिस कारण से हम इस फिजिकल रेल में जो भी चुनौती का सामना करते हैं, वहां से हम सुपर नेचुरल रेल में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस पृथ्वी पर, इस भौतिक वस्तु पर, इस दुनिया की हर एक बातों पर हम जयवंत होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नंबर 1 विधि, पहला विधि क्या है जयवंत होने के लिए? वो है अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। यदि हम प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहेंगे, हम जयवंत जीवन को जिएंगे, एक विजय का जीवन को जिएंगे। और इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 5 का 18 पद में लिखा हुआ है, क्या कहता है? कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाने के लिए कहता है। मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी को, एक मसीह व्यक्ति को प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीवन को जीना है। और पवित्र आत्मा का भरपूरी ही एक मसीह के लिए, विश्वासी के लिए विजय का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति न पाए। थोड़ा सा और हम देखेंगे कि अभिषेक, जब हम पर अभिषेक होता है तो अभिषेक हमें क्या क्या योग्य देता है। हमें अभिषेक हमें योग्य देता है किस चीज को करने के लिए, या अभिषेक का महत्व क्या है। अब जब अभिषेक को प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? जी, हम पढ़ेंगे एक और पद को जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी का किताब उसका 45 और उसका पहला पद को देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह उसका 45 का पहला पद में लिखा हुआ है, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं के कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे बंद ना किए जाए। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मालूम अभिषेक क्या करेगा आपके जीवन पर? जब अभिषेक आप पाएंगे या अभिषेक पर आप चलेंगे, या प्रत्येक दिन आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के आप जीवन को जिएंगे, मालूम अभिषेक आपके लिए 3 बातों को करेगा, याद रखिएगा। नंबर 1 यहां लिखा हुआ है कि अभिषेक क्या करता है। यहां पर एक फिर से वचन को पढ़ेंगे, यहोवा अपने अभिषिक्त, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? वो अभिषिक्त जन के विषय में कह रहा है। कहता है, मैं अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता हूं, मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। यस, दबा दूं, शब्द को गौर कीजिएगा। मालूम है कई बार क्या होता है? समस्या में दबाता है, परिस्थिति हमें दबाता है, कई चुनौती, निराशा, अकेलापन, आर्थिक तंगी और कई सारे बातें का प्रभाव जब पर होता है, हम उस पर दबाव को महसूस करते हैं, हम दब जाते हैं, उससे नहीं निकल पाते, उस पर जबत नहीं हो पाते हैं। परंतु अभिषेक जन क्या करेगा मालूम है? उस समस्या को दबा देगा। हालेलुया। जो अभिषेक आप पर है, जो अभिषेक को लेकर आप चल रहे हैं, ये अभिषेक आपको क्वालिफाई करेगा, ये अभिषेक आपको योग्य बनाएगा। उस परिस्थिति को आप क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे आप। यस, हालेलुया। अभिषेक आपको सामर्थ देगा, जो आपका अभिषेक है, और वो अभिषेक सारी समस्या को आप दबाएंगे। समस्या आपको नहीं दबाएगा, विपत्ति आपको नहीं दबाएगा, आप समस्या को दबाएंगे। यस, आपके लिए भविष्यवाणी आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। रिसीव कीजिएगा। जो समस्या आपको दबा रहा था, आपको कुचल रहा था, आपको निराश कर रहा था, अभिषेक आपको सामर्थ देगा और आप उस पर आप जयवंत होंगे, क्योंकि आप उस पर क्या करेंगे? आप अभिषेक आपको सामर्थ देगा उसको दबाने के लिए।
यस मेरे प्रिय मित्रों, पहली बात याद रखिएगा, अभिषेक क्या करेगा आपको? अभिषेक जो समस्या आपके नियंत्रण के बाहर में था, जो चीज आपके नियंत्रण से बाहर था, अनकंट्रोल था, लेकिन अभिषेक आपको सामर्थ देगा और उस चीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। रिसीव कीजिए, भविष्यवाणी आपके लिए है। यस मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इसको सामर्थ नाम से। परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ रहा है, सारी बातें आपके नियंत्रण में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपकी जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, जो अनियंत्रित आपको लग रहा है, वो नियंत्रित होगा यीशु मसीह के नाम से। पहली बात है क्या होगा? अभिषेक आपको हमको सामर्थ देगा चीजों को, वस्तुओं को या सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ देगा। दूसरी बात देखिएगा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है और राजाओं की कमर को ढीली करने के लिए। क्या करने के लिए? राजाओं की कमर को ढीली करने के लिए। आपको मालूम, ये कमर, ये अथॉरिटी है, अधिकार है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि राजा की कमर को ढीली करेंगे। अर्थात क्या होगा मालूम है? सुनिएगा, जो भी चीज आज आपके जीवन पर जो कसा हुआ लग रहा है, जो टाइट लग रहा है, जो कठिन लग रहा है, जिसका आप सामना कर रहे हैं, जो 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 जो, जो आपको तोड़ देता है, आपको निराश कर देता है, जो आपके लाइफ पर, जो आपके जीवन पर जो कसा हुआ आपको लग रहा है, अभिषेक उस बातों को ढीला कर देगा। यस आपके लिए बोल रहा हूं। साथ आप इस समय आर्थिक तंगी में होकर के चल रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत कठिन है, आप बेरोजगारी पर हैं, लगता है कि जीवन जीना बहुत कठिन है, हालात बहुत कठिन है, समस्या बहुत कठिन है और सारी बातें आपको बहुत कसावा लग रहा है। लेकिन मेरे प्रेम, आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपके लिए इस बात को मैं बोलना चाहता हूं, जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, जब अभिषेक से आप भरेंगे, हर एक कसा हुआ चीज, हर एक टाइट चीज आपके लिए क्या हो जाएगा? वो ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। यस आपके लिए बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपके लाइफ का हर एक कठिन चीज ढीला हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। जहां भी कठिन बातें हैं, जो भी कठिन चीजें, जो भी निराशा हो या जो भी बातें हैं आपके लाइफ पर, जो कठिन बातें हैं, वो यीशु के नाम से ढीला हो रहा है यीशु के सामर्थ नाम से। आमीन, हालेलुया। ढीला होगा मेरे प्रिय मित्रों। और तीसरी बात क्या होगा? आगे लिखा हुआ है कि मैं उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूंगा कि वे बंद ना किए जाएंगे। नंबर 3, अभिषेक क्या करेगा मालूम है? अभिषेक बंद द्वार को खोल देगा। हालेलुया। जो भी इस समय आपके लिए द्वार बंद है, नौकरी के लिए आपका द्वार बंद है और कई सारी बातों के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जो द्वार आपको बंद पड़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्नति नहीं आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ केवल बंद और बंद और बंद बातों को देख रहे हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक उस द्वार को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मेरे प्रिय मित्रों, तो क्या करता है अभिषेक? हमें इस आत्मिक युद्ध को हम कैसे जीत सकते हैं? पहली बात है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। ये पहला विधि है। इसलिए आप क्या करेंगे? हम प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक में करके चलेंगे, क्योंकि अभिषेक ही वो चीज है जो हमें क्वालिफाई करता है उस युद्ध पर जयवंत होने के लिए। और दाऊद के पास यही था। दाऊद पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था और लिखा हुआ है कि जब समूएल ने उस तेल का सिंक उस पर उंडेला और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतर आया और आपको मालूम उसी दिन से क्या हुआ? दाऊद के जीवन पर परिवर्तन होना शुरू हो गया। यस नंबर 1 याद रखिएगा, जयवंत होने के लिए आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। दूसरी बात हम जयवंत होने के लिए क्या करें? दूसरी विधि क्या है मेरे प्रियो? दूसरी विधि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला समूएल उसका 17 अध्याय और 28 पद से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ 28 पद से। पहला समूएल 17 का 28 पद से। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। 29 में पढ़ेंगे। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वे तो निरी बात थी। आगे भी। तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। यस मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। लिखा हुआ है कि उस समय इजराइल के बड़े बड़े योद्धा गोलियत के ललकार से सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे और किसी को लड़ने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन छोटा सा गोलियत वहां दाऊद आता है वहां पर और बोलता है, मैं लड़ूंगा। आपको मालूम, लोगों ने उसको उत्साहित करने के बदले क्या किया? लिखा कि दाऊद के बड़ा भाई ने उसको क्या बोला? उसको उत्साहित करने के बदले उसको क्या किया? उसको और निराश कर दिया।
बोलता कि तुम यहाँ पर तुम यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा भेड़ बकरी है, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। दूसरी बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलियाब क्या कह रहा है उसको? एलियाब बोलता है कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? तुम उस जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले हो। यहाँ जो आते हैं, सेना लोग आते हैं, यहाँ योद्धा लोग आते हैं, है ना? लेकिन आपको मालूम, इन सारे बातों के होने के बावजूद भी दाऊद निराश नहीं हुआ, वो खुद को उत्साहित किया। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मालूम, इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आपको उत्साहित करेंगे, परंतु बहुत से लोग होंगे जो आपको निराश करेंगे, आपके बारे में बुराई को बोलेंगे, और कई सारी आपके बारे में त्रुटियों को निकालेंगे, बुराई को बोलेंगे, आपको बल देने के बजाय, आपको उत्साहित करने के बजाय आपको निराश करेंगे, जिस प्रकार से एलियाब ने दाऊद को निराश किया। लेकिन आपको क्या करना है मेरे प्रिय मित्रों? आपको खुद को उत्साहित रखना है। हालेलुया। जब तक आप खुद को उत्साहित नहीं रखेंगे, कभी भी जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको बता रहा हूं, इसीलिए क्या करेंगे, ये विधि पर, ये युद्ध पर विजय होने के लिए जो दूसरा विधि, वो क्या है? आपको खुद को उत्साहित करना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, अन्य भाषा में प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, संगति करने के द्वारा, है ना? किसी प्रभु के लोगों से संगति कीजिए, गवाही को सुनिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, वचन को सुनिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। लिखा हो, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। यस, आप खुद को उत्साहित रखिए, खुद को उत्साहित रखिए, और यही चीज है जो आपको जयवंत देगा। ये दूसरी विधि है। तीसरी बात है कि दाऊद ने क्या किया, यह विधि क्या है? मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 17 का 45 पद को, देखिए क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आपको मालूम यहां क्या हुआ? दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने बोला, मैं अपने योग्य से नहीं आया हूं, अपने ताकत से नहीं आया हूं, अपने बल से नहीं आया हूं, अपने हथियार लेके नहीं आया हूं, मैं आया हूं यहोवा के नाम से आया हूं। मेरे प्रियो, दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि मेरा भरोसा प्रभु पर है, मैं प्रभु पर निर्भर होकर के आया हूं। यस, ये तीसरी विधि मेरे प्रिय मित्रों, सफलता को पाने के लिए और आत्मिक युद्ध पर जयवंत होने के लिए आपको क्या करना है? आपकी परिस्थिति कितना भी बड़ा रहने दीजिए। किसी ने कहा, आपका समस्या कितना बड़ा उसको मत देखिए, परंतु आप अपने परमेश्वर को देखिए, वो कितना महान है। और दाऊद ने यही किया, उसने बड़े गोलियत को नहीं देखा, उसने बड़े परमेश्वर को देखा और प्रभु पर निर्भर हुआ, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर वो भरोसा रखा और वो युद्ध के लिए चला गया। यस, आपको क्या करना है? आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था कुछ उल्टा हो सकता है, भारत की परिस्थितियां उल्टा हो सकती है ना? चारों तरफ समस्या देख सकते हैं, बीमारी, महामारी देख सकते हैं, और कई प्रकार की नकारात्मक बातों को आप देख सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर कई सारी चुनौतियां और विपरीत को आप देख सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज होने के बावजूद भी यदि आप प्रभु पर निर्भर रहेंगे, प्रभु पर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, आप जय को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यस, ये तीसरा विधि है जयवंत होने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु पर आपको निर्भर होना, प्रभु पर आपको भरोसा रखना है। देखिए, चौथी बात दाऊद ने क्या किया, पढ़ता हूं मैं फिर से, पहला शमूएल 17 का 46 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा। हालेलुया। मैं तुझे मारूंगा और आज के दिन, और कहता है, और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और आज के दिन फलिस्ती सेना के शव को, फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने विजय का ऐलान किया, दाऊद ने अपने जीत का घोषणा किया। उसने कहा कि आज के दिन मैं तुझे मारूंगा, आज तुझे मारूंगा, और आज तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम मेरे प्रिय मित्रों, हम क्या करते हैं? पहले हम लड़ाई से पहले हार मान लेते हैं, यह बोल करके कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, है ना? आपको मालूम, हम युद्ध से पहले हार को मान लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने विजय का ऐलान करना है। आपको बोलना है, यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिसने मुझे प्रेम किया, उसके द्वारा मैं जयवंत से मैं बढ़कर हूं। जब आप बोलेंगे यीशु के लहू के द्वारा मैं जयवंत हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से जयवंत हूं, क्रूस की सामर्थ से मैं जयवंत हूं, आपको मानो, जब अपने विजय का ऐलान करेंगे, आप जय को पाएंगे। परिस्थिति को मत देखिए, आप बोलिए,
अगर बीमार आप बोलिए कि मैं चंगा हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। अगर आप इस समय आर्थिक तंगी पर आप बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप निर्बल, आप बोलिए कि परमेश्वर मेरा बल है और मेरा ढाल है, आप बोलिए। यानी जब हम अपने विजय का ऐलान करेंगे, अपने विजय को घोषणा करेंगे, हम जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे प्रिय मित्रों, ये चौथा विधि है जयवंत होने के लिए। आप क्या करें? अपने विजय का ऐलान कीजिए, घोषणा कीजिए, अच्छी बातों को बोलिए अपने लिए अच्छी बातों को भविष्यवाणी कीजिए, अपने लिए अच्छी बातों को बोलिए, पॉजिटिव बात को बोलिए, सकारात्मक बात को बोलिए, विजय की बात को, जय की बातों को, आशीष की बात को बोलिए और आप जयवंत होंगे। क्योंकि वचन लिखा हुआ है आप जैसे बोलेंगे वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। और पांचवी बात देख करके हम समाप्त करेंगे। पांचवी बात, दाऊद ने कैसे जय को प्राप्त किया। 48 पढ़ेंगे, पहला शमूएल 17 का 48 पद। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब देखिए, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हालेलुया। उस समय लोग दौड़ के पीछे भाग रहे थे, छिप रहे थे, लेकिन दाऊद क्या किया? फुर्ती से दौड़ा। मालूम है क्या किया दाऊद ने विश्वास का कदम को बढ़ाया। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास किया और उसने कहा, यदि परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू को मारने के लिए सामर्थ दिया था, प्रभु मुझे इस गोलियत को मारने के लिए भी सामर्थ देगा। उसने विश्वास का कदम को बढ़ाया। प्रिय आपको यही तो करना है, आपका विश्वास का कदम को बढ़ाना है, विश्वास का कदम को बढ़ाना है। लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। देखिए वो चीज उसने नहीं जिएगा, विश्वासी धर्मी जन परिस्थिति को देख करके नहीं, हालात को देख करके नहीं, परंतु विश्वास से जिएगा। यदि आज आप विश्वास का कदम को बढ़ाएंगे, आप सफलता को पाएंगे, आप विजय को पाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि पतरस यीशु के समान पानी पर चलने लगा। क्यों? क्योंकि जब पतरस ने यीशु की ओर देखा और उसने विश्वास से कदम को बढ़ाया, वो पानी पर चलने लगा। यही प्रेम आपके लिए भी होगा। जब विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, जब विश्वास पर चलेंगे, आप जयवंत होंगे। इसलिए लिखा हुआ है यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और विश्वास करने वाले को परमेश्वर क्या देता है? वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। यस, जब आज आप विश्वास करेंगे और विश्वास का कदम को बढ़ाएंगे, आप जयवंत होंगे। ये इस साल मेरे प्रिय मित्रों, आप हर युद्ध पर आप विजय को पाएंगे। जैसे भी आपके लाइफ पर समस्या है, कुछ भी समस्या आने दीजिए, आप क्या कीजिए? आप इन 5 विधि को अपने जीवन पर अपनाइएगा। प्रत्येक दिन 365 दिन आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा हुआ जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। हर एक दिन आप पवित्र आत्मा से भरे रहिए। हर दिन अपने आप को वचन से, आराधना से, प्रार्थना से आप उत्साहित रखिए, अपने आप को भरे रखिए। हर दिन आप विश्वास प्रभु पर निर्भर होकर के जीवन को जिए और प्रत्येक दिन अपने विजय का ऐलान कीजिए और प्रत्येक दिन आप विश्वास का कदम को बढ़ाइए, सफलता पाएंगे। यही तो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि अखाड़े पर लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट को नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे प्रिय मित्रों, आपको जयवंत होना है। यस, आपको जयवंत होना है, आपको विजय होना है। और विजय कैसे हो पाएंगे? इस विधि के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को आशीषित करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, समय जो भी समय प्रभु समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु, चाहे वो निराशा का प्रभु, अकेलापन का, टूटापन का प्रभु जी, ओ प्रभु बेचैनी का, बेरोजगार का प्रभु जी, और कई सारी बातों का पिता परमेश्वर समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय आपका अभिषेक प्रभु लोग को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की फायर प्रभु को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं और एक को इस समय छूने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हर लोग प्रभु आज अभिषेक हो जाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग बीमार हैं, जो बीमारी की अवस्था पर है पिता, मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ। शाखा राबा दूराबा सिखांदा राबा रिमा नामो शखांदा रिखांदा लाबा रियान थाला खराबा सिखेरियान तुराबा। देखिए इस समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेंगे इस समय, लेकिन मैं इसमें प्रभु मुझे दिखा रहा है, मैं किसी एक महिला को मैं देख रहा हूँ और आपके मैं पेट पर कुछ प्रॉब्लम को देख रहा हूँ और आपके बच्चाधन में कोई प्रॉब्लम को देख रहा हूँ और कुछ मैं ऐसा देख रहा हूँ, कुछ बच्चे का प्रॉब्लम है आपको, ये गर्भाशय पर प्रभु आपको छू रहा, आपको चंगा कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ ये आपका ये आपका मिसक्रेज हुआ है कई बार, ये लगभग 3 बार मैं देख रहा हूँ आपका ये 3 बार मैं देख रहा हूँ आत्मा में आपका ये गर्भपात हुआ है। लेकिन सुनिएगा, इस साल परमेश्वर आपको बच्चे से आशीष करने जा रहा है इसके सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूँ समय परमेश्वर आपके गर्भ को छू रहा है, इसी समय आपके गर्भ को परमेश्वर अनॉइंट कर इसके सामर्थ्य नाम से। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसके सामर्थ्य नाम से, इस प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, इस बात को सुनिएगा।
जिस प्रकार से लिखा हुआ है, हन्ना जो है वो एक बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुधी लिया और उसके गर्भ से सामुएल आया। आपको बताना चाहते हैं, इस समय आपका कोख को प्रभु अनॉइंट कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, और आपके 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 कोख से, आपके गर्भ से एक आशीष बच्चा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस, हालेलुया। राबा शिखांदा राबा सुखो राबा सेखेंते रेबी रेबा लाबो सखांता रखारिया सेकेटेबे। यीशु के नाम से फ्री हो रहा है इस समय। हर दुष्ट आत्मा इस समय भारत के सामर्थ्य नाम से मैं डांटता हूं। सारी गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, जादू टोना की आत्मा, चलो भारत के सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा दूं, समय के सामर्थ्य नाम से। और एक गंदी आत्मा उसी के समय उल्टी करके भारत के सामर्थ्य नाम में, जो भी इसके अंदर पर खा खिलाया गया पिलाया गया, जो भी दुष्ट आत्मा इस पर है, इसमें भारत मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, चलो छोड़ भारत के सामर्थ्य नाम से। हर बीमार शरीर चंगा हो जाए, हर निराशा इसी समय ओ प्रभु आनंदित हो जाए पिता इसके सामर्थ्य नाम से। हर एक बंधन टूटे, हर एक बेड़ियां खुले इस समय के सामर्थ्य नाम से पिता। हालेलुया। ओ प्रभु, जिसको भी प्रभु पांव में प्रॉब्लम है, इसी समय वो ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। चेस्ट पेन ठीक हो जाए इसके सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कैंसर इसमें चंगा हो जाए उसके सामर्थ्य नाम से। हर एक ट्यूमर गले यीशु मसीह के सामर्थ्य है, हर एक ट्यूमर गले पवित्र आत्मा के फायर से इस समय के सामर्थ्य नाम है। हर एक बंधन बीमारी चले जाए। इस छोटे बच्चे को छू ले प्रभु इस समय यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी समय मैं छोटे बच्चे को मैं देख रहा हूं किसके गोदी पर है, और इस समय प्रभु का आत्मा उसको छू रहा है इस समय, और उसके शरीर पर मैं एलर्जी देख रहा हूं उसके सामर्थ्य नाम से। वो एलर्जी बारिश के सामर्थ्य नाम है। शाखा राबा रिखांदा नामा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बाहर है, बीमारी चंगा हो रहा है, वो बंधन आजाद हो रहा है, पवित्र का अभिषेक आ रहा है इस समय। आपको फायर के सामर्थ्य नाम से इस समय प्रभु एक एक को छू ले आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।